मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th के मैथ का वास्तविक संख्या का पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 निश्चित रूप से देख चुके होंगे, उसका फेयर बना लिए होंगे, उसका नोट्स बना लिए होंगे और उससे बढ़िया से पढ़ाई कर चुके होंगे। आइए, पार्ट 1 में हम लोग उदाहरण 1 पढ़ चुके थे। अब उदाहरण 1 के आधार पर प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर। इसमें कहता है आपको 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ 225 बड़ा है 135 से, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब आपको एक बात बताए थे बच्चों कि यदि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF निकालना है तो क्या करना है, इसको भाग देना है। तो पहले आप लोग रफ में क्या करिए, इसको भाग दे दीजिए। 225 में 135 से भाग दीजिए। तो 135 दूना तो 270 हो जाएगा, तो 1 मरतबे जाएगा। तो 135, 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 3 गया 9, बच गया 90। तो 135 हो गया, तो 1 मरतबे जाएगा, तो बच जाएगा 45। तो 45 दूना 90 होता है, तो इस तरह हम लोग भाग कर देंगे। अब इसको इस तरह घेर लेंगे और इस तरह एक लाइन से काट देंगे। अब क्या होगा बच्चों, अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में पहला लाइन लिखेंगे। पहला लाइन क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ लिखेंगे 225 बराबर 135 गुना 1 जोड़ 90। अब इसलिए का चिन्ह दे दीजिए। फिर अब अगला लाइन, यह लाइन लिखिए, 135 बराबर 90 गुना 1 जोड़ 45। अब अगला लाइन लिखिए। अगला लाइन का होता है 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। लिखेंगे अब शून्य प्राप्त हो गया। अब शून्य प्राप्त हो गया, अतः HCF ऑफ किसका बच्चों, 135 और 225 बराबर किससे भाग करने से शून्य आया, 45 से, तो हो जाएगा 45 आंसर। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे आप लोग अपना नोट्स फाइनल कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा कह रहा है 196 और 38,220। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ 38,220 बड़ा है 196 से, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा बच्चों, हम लोग पहले भाग देके देखेंगे। तो लिख देंगे रफ 196 से भाग देंगे 38,220 में, छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग देते हैं। तो कितना मरतबे जाएगा, यहाँ 200। देखिए 196 से 3 में भाग नहीं जाएगा, तो 8 को मिला लेंगे 38 हो जाएगा। इसमें भाग नहीं जाएगा, तो 2 को मिलाएंगे तो 382 हो जाएगा। तो 196 से 382 में भाग देंगे, 1 मरतबे जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, 9, 1। तो 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, 186। यहाँ आ गया 2। अब 1862 में ऐसा नहीं है कि ऐसा कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि 196 से जब तक यह भाग लगेगा तब तक हम भाग लगाते जाएंगे। जहाँ भाग बंद होगा वहाँ पर ऐसा करेंगे। ये बात समझ रहे हैं ना।
हाँ, इसलिए मौसम में कई बार बच्चे गड़बड़ाते कि एक बार ही भाग करके और ऐसा कर देते हैं, तो यह गलत तरीका है। ऐसा नहीं करना है एक बार भाग देके, आपको भाग की प्रक्रिया को पूरा करना है और जहाँ भाग खत्म होगा वहाँ इस तरह करना है। ठीक है, अब 9 मरतबे जाइए। 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 9 9 81 5 86 के 6, हाथ में 8, 9 एकम 9 और 8 17। ये बच जाएगा 2 में से 12 में से 4 गया 8, 17 में से 6 गया 9 और ये 7 बचा। अब 98 और 0 आ गया, फिर 980 आ गया, 196 से बड़ा आ गया। विभाग की प्रक्रिया चलेगी तो 5 मरतबे चाहिए जाएगा। 5 36 के 0, हाथ में 3, 5 में 45, 3 48 के 8, हाथ में 4, 5 में 5 4 9, यह कट गया। नहीं तो भाग यहीं पर कट गया। जब यहाँ पर कट गया तो इसका मौसा क्या हुआ 196। इसको हम लोग एक लाइन से इस तरह रफ को काट देते हैं। विकल्प प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चों, 38,220 बराबर 196 गुना 195 जोड़ 0 लिखेंगे। अब शून्य प्राप्त हो गया, अब शून्य प्राप्त हो गया। अतः HCF ऑफ 196 38,220 बराबर किससे भाग करने से शून्य प्राप्त हुआ 196 से, 196 HCF हो जाएगा आंसर। इस तरह तो आपका दूसरा हुआ, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेकर के अपना फेयर पूरा कीजिए। अब क्वेश्चन 1 का तीसरा, क्वेश्चन 1 में तीसरा क्वेश्चन है बच्चों 867 और 255। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ 3 नंबर दे देंगे, यहाँ लिखेंगे 867 बड़ा है 255 से। ठीक है, अतः यूक्लिड भाजन प्रमेयिका से अब क्या करेंगे बच्चों, भाग देंगे। 867 में 255 से भाग दीजिए तो कितना मरतबे जाएगा 3 मरतबे। 3 पचे 15 के 5, हाथ में 1, 3 पचे 15 1 16 के 6, हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 102, अब आ गया 255। देखिए यहाँ भाग की प्रक्रिया यहाँ खत्म हुआ, तब हम लोग ऐसा किए। अब 102 दूना 204 हो जाता है, तो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 0 गया 5, 51 और 102 बचा। 51 दूना 102 होता है, तो यह कट गया। फिर हम लोग वही बात लिखेंगे, पहला लाइन लिखेंगे बच्चों 867 बराबर 255 गुना 3 जोड़ 102, इसलिए 255 बराबर 102 गुना 2 जोड़ 51। अगला लाइन लिखेंगे, इसलिए 102 बराबर 51 गुना 2 जोड़ 0 लिखेंगे। अब शून्य प्राप्त हो गया, अब शून्य प्राप्त हो गया। अतः HCF ऑफ 255 867 बराबर 51 आंसर। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। तो इस मेथड पर बच्चों क्वेश्चन उदाहरण 1 और क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर अगला मेथड हम शुरू करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के अपना फेयर को पूरा कीजिए। इस प्रकार से बच्चों आपका पाठ 1 का मेथड नंबर 1 खत्म हुआ। अब मेथड नंबर 2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हमारा इस YouTube पर जो वीडियो बना करके कोचिंग चलाने का जो प्रयास है यह सफलतापूर्वक चल रहा है। इसमें आप लोग और आगे बढ़ रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। जो बेल आइकन में ऑल का घंटी होता है उसको दबा दीजिए, इससे आपको सारा नोटिफिकेशन मिलेगा। आइए अब हम लोग चलते हैं मेथड नंबर 2 में। मेथड नंबर 2 में कहता है बच्चों, एकदम आसान है, खूब बढ़िया से समझिएगा, एकदम क्लियर होगा, कहीं पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसके आधार पर जितने प्रश्न हैं वो सब भी आपको हम बताते हैं। तो उदाहरण नंबर 2 है मेथड नंबर 2 पर। इसमें कहता है कि दर्शाइए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। खूब ध्यान से समझिएगा, एकदम क्लियर होगा बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग यहां लिख देते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण 2 एक्सरसाइज 1 माने पाठ 1 का उदाहरण 2 है। यह कहता है कि जो सम पूर्णांक होता है वह 2q के रूप का होता है। जरा 2q का मतलब समझिए, और जो विषम पूर्णांक होता है 2q + 1 का होता है।
देखिए यह 2q है, इसका मतलब 2q प्लस 0 है, तो इसका मतलब हुआ यह भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इसका मतलब 2 से हमने भाग दिया तो शेषफल 0 आया। तो हम तो यह परिभाषा याद किया ना सम संख्या का, कि वह प्राकृत संख्या जिसको हम लोग 2 से भाग करें और शेषफल 0 आता है तो वह सम संख्या होता है। तो यहाँ भी तो यही कह रहा है कि 2 से हमने भाग किया, शेषफल 0 आया, तो यह सम संख्या है। क्लियर हुआ बच्चों? अब दूसरा कहता है कि हमने 2 से भाग किया और शेषफल 1 आया, तो यह विषम संख्या है। एकदम सही बात कह रहा है। तो आइए और इसको हम लोग अब भाषा में बना करके और इसको सिद्ध करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है बच्चों? a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्लियर है? तो लिखेंगे यहाँ भाजक, भाजक माने b बराबर क्या है बच्चों? 2। क्वेश्चन में क्या दिया है? 2q प्लस 0, 2q प्लस 1। इसका मतलब वह भाजक क्या ले रहा है? बार बार वह 2 ले रहा है, तो b बराबर 2 लेंगे। जब b बराबर 2 होगा तो अतः शेषफल r, 2 से किसी संख्या को भाग देंगे तो शेषफल क्या क्या आ सकता है? 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा। क्यों? क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां 0 छोटा बराबर r होता है और r छोटा b होता है। इसका मतलब हुआ कि शेषफल 0 के बराबर होगा, नहीं तो भाजक से छोटा होगा। तो भाजक यहाँ पर 2 है तो 0 के बराबर, तो शेषफल क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा, नहीं तो 1 हो जाएगा। जब 0 और 1 शेषफल हो जाएगा तो हमारा जो संख्या है वह a है। हमारा संख्या क्या है? a। अब a क्या हो जाएगा बच्चों? जब भाजक हम 2 लेंगे तो 2q प्लस 0, या को यहां लिख दीजिए, या a बराबर क्या हो जाएगा? 2q प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ? हमने 2 से भाग दिया तो शेषफल 0 आया, और हमने 2 से भाग दिया तो शेषफल 1 आएगा। किसी भी संख्या को उठाइए, शेषफल 0 और 1 ही आएगा। यदि आप 2 से भाग करते हैं तो हमारा सूत्र देखिए कह रहा है। ठीक है जी? लिखेंगे कि हम जानते हैं कि 2 से पूरा भाग लगने वाली संख्या सम होती है, तथा पूरा भाग नहीं लगने वाली संख्या विषम होती है। देखिए बच्चों, 2 से पूरा भाग लग गया तो यह संख्या जो है वह 2 से पूरा भाग लग रहा है, और यह संख्या 2 से पूरा भाग नहीं लग रहा है। तो लिखेंगे अतः 2q के रूप की संख्या, 2q के रूप की संख्या, यही ना भाषा। क्वेश्चन की भाषा को मिला देंगे। क्वेश्चन की भाषा क्या होता है बच्चों? 2q के रूप का होता है। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। अतः 2q के रूप की संख्या के रूप की धनात्मक संख्या सम होती है, तथा 2q प्लस 1 के रूप की धनात्मक संख्या विषम होती है। प्रमाणित, यही आपको प्रमाणित करना था बच्चों। तो यहाँ हमने आपको बढ़िया से समझा दिया है। यह उदाहरण 2 है पाठ 1 का। इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के उतार लीजिए। इसके आधार पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सब क्वेश्चंस को हम आपको क्लियर करते हैं। इसी के आधार पर है उदाहरण नंबर 3। देखिए यहाँ लिख देंगे उदाहरण 3 एक्सरसाइज 1 माने पाठ 1 है। यहाँ कहता है उदाहरण 3 में कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ
q एक पूर्णांक है। तो बच्चों क्लियर हो गया जी। कह रहा है 4q + 1 और 4q + 3 के रूप का जो संख्या है वह विषम संख्या होता है, सिद्ध कीजिए। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है बच्चों? वह कहता है a बराबर BQ + R, जहाँ 0 छोटा है बराबर है r से और r छोटा है b से, यह कहता है। अब प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, प्रश्न से भाजक क्या दिया है बच्चों? इसमें भाजक दिया है 4q + 1 और 4q + 3 दिया है ना, तो हम लोग भाजक को ले लेंगे 4। भाजक b बराबर 4 है। क्लियर हुआ? जब b बराबर 4 होगा तो शेषफल कितना होगा? r बराबर, देखिए r कितना होता है बच्चों? 0 से बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा, और भाजक से छोटा होगा, तो भाजक 4 है तो 3 होगा। तो लेकिन शेषफल होगा 1, भले पहले होगा 0, 0, 1, 2 और 3। देखिए शेषफल इतना आएगा। इसका मतलब हुआ कि 4 से हम किसी संख्या को भाग देंगे तो कभी शेषफल हमारा 0 आ जाएगा, कभी 1 आ जाएगा, कभी 2 आ जाएगा, कभी 3 आएगा, पर इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अब देखिए जब हम लोग शेषफल जान गए तो लिखेंगे अतः a, कोई संख्या यदि a लेते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों? 4q + 0 हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आया जी? कोई संख्या मैंने कह रहा है कि शेषफल 0 है, इसका मतलब कभी 0 आ जाएगा, कभी 1 आएगा, कभी 2, कभी 3, तो प्रत्येक के लिए हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे। अब इस रूप में जो आ गया मैंने भाजक आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? 4q हो गया। 4q में से 2 को हम कॉमन लिए, 2 को कॉमन लेंगे तो 2q आएगा। खूब ध्यान से समझिएगा यहाँ पर बच्चों। अब हमने जो शेषफल जिस संख्या का ये 4 से हमने भाग किया तो उस संख्या का शेषफल आ गया 0, तो इसका मतलब उस संख्या को हम लिख सकते हैं 4q + 0 लिख सकते हैं। तो 4q + 0 आया तो 0 को हटा देंगे तो 4q बचेगा, क्योंकि 0 तो हट जाता है। 4q बचा, इसमें अब 2 को निकाल लिए, 2q हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हमने 2 से भाग किया, तो 2 से भाग किया तो शेषफल कितना आया बच्चों? 0। शेषफल कितना आया? 0। यहाँ आप 0 रख सकते हैं, यहाँ 0 रख सकते हैं, यहाँ 0 रख दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 से जब हमने भाग किया तो m कुछ भागफल आया और शेषफल कितना आ गया बच्चों? 0। लिखेंगे यहाँ m बराबर कितना है? m बराबर 2q है। इसका मतलब क्या हुआ? हमने किसी संख्या को 4 से भाग किया तो शेषफल आया 0, ठीक है, देखिए यहाँ पर। और इसी संख्या को जब हमने 2 से भाग किया तो शेषफल आ गया 0। जो संख्या 4 से भाग करने पर शेषफल 0 आया, तो 2 से भाग करेंगे तो भी शेषफल कितना आएगा? 0। यह बात कह रहा है। तो हम लोग तो यहाँ पर भागफल कितना हो गया? m क्या है? 2q है, यह भागफल है। तो हमने 2 से भाग किया तो शेषफल आ गया 0। अब दूसरी संख्या लीजिए, या a को यदि हम लोग 4 से भाग करेंगे तो हो सकता है कि 2 नहीं आएगा, शेषफल 1 आएगा, क्योंकि कहता है 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो 1 आएगा। 1 आएगा तो इसमें से हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 को कॉमन लेते 2q + 1 बच गया। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 2, जब हमने 4 उस संख्या को 4 से भाग किया तो वो हो गया 4q + 1। जब उसको हमने 2 से भाग किया तो हो गया 2q + 1। इसका मतलब 2 से भाग किया तो भागफल आ गया 2q। इसका मतलब है 2m + 1 आ गया। लिखेंगे यहाँ m बराबर कितना हो गया बच्चों? m बराबर हो गया 2q। देखिए इसका मतलब हुआ कि वह संख्या जिसको 4 से भाग किए, जिसका शेषफल 1 आया, जब उसको 2 से भाग करेंगे तो भी उसका शेषफल 1 ही आएगा, और 1 आएगा तो यह विषम होगा, क्योंकि यह 0 नहीं आ रहा है। 2 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा तो सम होगा, 1 आएगा तो विषम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि फिर कोई संख्या ऐसा भी तो है जिसको हम लोग 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। तो शेषफल 2 आया तो हमने क्या किया? इसमें से 2 को कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लिया तो आ गया 2q + 1 आ गया, 2q + 1 + 0। यहाँ पर हमने क्या किया? 2m + 0। कहता है कि कुछ संख्या ऐसा भी है जिसको हम 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। यदि उसी संख्या को 2 से भाग करेंगे तो शेषफल फिर 0 आएगा। जिस संख्या को 4 से भाग किए तो शेषफल आया 2, उस संख्या को जब 2 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा। तो 0 आएगा तो 2m + 0 लिखेंगे, क्योंकि 2 से भाग किए तो कुछ भागफल आया और 0 आया, तो भागफल कितना आएगा? यहाँ m बराबर 2q + 1 है।
अब भागफल कितना आ गया 2 क्यूब प्लस 1, भागफल कुछ भी आएगा, हमको शेषफल से मतलब है कि 2 से भाग किया तो शेषफल 0 आया, 0 आ गया तो यह सम हो जाएगा जी। आगे फिर देखिए, कभी कभी ऐसा आएगा कोई संख्या कि जिसको 4 से भाग करेंगे तो उसका शेषफल 3 आएगा, यहाँ कह रहा है शेषफल 3 आएगा। जब शेषफल 3 आएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग 2 से भाग करेंगे, तो इसको 3 को 2 प्लस 1 लिख लिए, तो जब 2 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 2 क्यूब प्लस 1 प्लस 1, यहाँ देखिए 2m प्लस 1 आएगा। कह रहा है कि कुछ संख्या ऐसा भी आएगा जिसको 4 से भाग करेंगे तो 4 क्यूब प्लस 3 आएगा, 3 उसका माने विभाजन एल्गोरिथम होगा। तो उसी संख्या को जब हम 2 से भाग करेंगे तो भागफल कुछ भी आएगा पर शेषफल 1 आएगा। जिसका 4 से भाग करने पर शेषफल 3 है, उसको 2 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ m बराबर कितना है 2 क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने इसको 2 से भाग किया तो शेषफल 0 आया तो यह सम हो गया, इसको 2 से भाग किया तो शेषफल 1 आया तो यह विषम हो गया, इसको 2 से हमने भाग किया तो शेषफल 0 आया तो यह सम हो गया, इसको 2 से भाग किया तो शेषफल 1 आया तो यह विषम हो गया। अब यहाँ पर फिर हम लोग वह भाषा लिखेंगे, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार लीजिए। चलिए, अब इसके बाद वाला जो बात है इसके नीचे आपको लिखना है, हम यहाँ लिख देते हैं। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं कि 2 से पूरा पूरा भाग लगने वाली संख्या, 2 से पूरा पूरा भाग लगने वाली संख्या सम होती है, तथा 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगने वाली संख्या, 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगने वाली संख्या विषम होती है। ठीक है बच्चों, यह बात लिख देंगे। अब प्रश्न की भाषा लिखेंगे, अतः 4 क्यूब प्लस 1 तथा 4 क्यूब प्लस 3 के रूप, क्योंकि इनको हम भाग देंगे 2 से तो शेषफल 1 आएगा, यहाँ दिखाया गया है। अतः 4 क्यूब प्लस 1 तथा 4 क्यूब प्लस 3 के रूप की धनात्मक संख्या विषम होती है, प्रमाणित। ठीक है बच्चों, इसके नीचे आपको लिखना है, यहाँ मिटका दे रहे हैं, और पहले जो आप बनाए थे उसके नीचे लिखना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के और इसको आप अपना फाइनल कर लीजिए। अब इसी के आधार पर बच्चों दिया है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। इसका मतलब हुआ कि 6 से भाग देने पर यदि शेषफल 1 आता है तो वह विषम पूर्णांक है, 6 से भाग देने पर यदि शेषफल 3 आता है तो वह विषम पूर्णांक है, 6 से भाग देने पर यदि शेषफल 5 आता है तो वह विषम पूर्णांक है। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1। तो हमारा जो मेथड जो चल रहा है इसी मेथड का क्वेश्चन है, तो फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है बच्चों, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 छोटा बराबर r और r छोटा क्या है बच्चों, b है। लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न में भाजक क्या है, माने किससे भाग करने के लिए कह रहा है, तो प्रश्न में भाजक है बच्चों, भाजक b बराबर क्या है, 6 है, 6। जब भाजक 6 है तो शेषफल क्या होगा, r। 6 से किसी संख्या को भाग देंगे तो कुछ संख्या ऐसा मिलेगा जिसका शेषफल 0 आएगा, कुछ ऐसा मिलेगा जिसका 1 आएगा, कुछ ऐसा मिलेगा जिसका शेषफल 2 आएगा, कुछ ऐसा मिलेगा जिसका 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा। ठीक है ना, 6 से छोटा, देखिए b से भाजक से छोटा होता है शेषफल। तो जब शेषफल ऐसा आएगा तो a बराबर क्या होगा, a माने कोई संख्या 0 जिसका शेषफल आएगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 क्यूब प्लस 0 लिख सकते हैं।
तो 6 की प्लस 0 के रूप में जो संख्या होगा उसको यदि हम 2 से भाग करें, क्योंकि हमको सम विषम चेक करना है तो इसलिए 2 से भाग करना पड़ेगा। इसको 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 0 आएगा। इसका मतलब हुआ कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 से जब भाग किए तो भागफल कुछ भी आया, m आया, और शेषफल कितना आ गया, 0। तो यहाँ m कितना हो गया बच्चों, यहाँ m हो गया 3q। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं। कह रहा है कि जब 6 से भाग करेंगे तो कुछ में शेषफल 0 आएगा, कुछ में 1 आएगा, कुछ में 2 आएगा, कुछ में 3, कुछ में 4, कुछ में 5 आएगा। ये तो बात सही है। तो जिसका शेषफल 0 आएगा वह 6 की प्लस 0 के रूप में लिखाएगा। जब इस रूप में लिखाएगा तो इसी संख्या को जब हम 2 से भाग करते हैं तो 2 से भाग करेंगे तो भागफल कुछ आएगा। देखिए यहाँ कह रहा है भागफल कुछ आएगा परंतु शेषफल कितना आएगा, 0। तो 0 शेषफल आया तो यह संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, सम हो जाएगा। अब आइए 1 के लिए चेक करते हैं। लिखेंगे या वह संख्या ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग भाग करें तो शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसी को जब हम लोग 2 से भाग करेंगे तो यह होगा 2 3q प्लस 1। इसका मतलब 2 से भाग किए तो भागफल कुछ आया और शेषफल कितना आया, 1 आया। शेषफल 1 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2m प्लस 1। यहाँ m बराबर क्या है बच्चों, m बराबर 3q है। ठीक है, तो m बराबर मैंने भागफल कुछ भी आया, शेषफल कितना आ गया, 1। तो 2 से भाग किए तो शेषफल 1 आ गया, तो यह क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अब अगला के लिए चेक कीजिए, या a बराबर 6q प्लस 2। तो शेषफल अब 2 आया, 6 से भाग किया तो शेषफल क्या आया, 2। उस संख्या के लिए चेक करते हैं, उस संख्या को जब 2 से भाग करते हैं तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 6q प्लस 2 में हमने 2 को कॉमन ले लिया तो 2 यहाँ 3q आ गया और यहाँ 1 आ गया और बाद में क्या बचा, 0। इसका मतलब 2 से भाग किए तो भागफल कुछ भी आया परंतु शेषफल कितना आ गया, 0। 2m प्लस 1 आ गया और यहाँ पर भागफल कितना आया बच्चों, m बराबर हो गया 3q प्लस 1। यह लिखें। इसका मतलब जिसका शेषफल 6 से भाग करने पर 2 आएगा उसको 2 से भाग करेंगे तो उसका शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो यह सम संख्या हो जाएगा। या a बराबर 6q प्लस 3। तो 6q प्लस 3 वाले को 2 से भाग करके देखिए तो यह हो जाएगा कितना, 6q प्लस 3 है तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 से भाग करना है तो 2 के रूप में व्यक्त कर दिए। अब 2 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3q प्लस 1 प्लस 1। देखिए 6 से किसी संख्या को भाग करते हैं और शेषफल यदि 3 आता है तो उसी संख्या को यदि हम लोग 2 से भाग करें तो भागफल कुछ भी आएगा पर शेषफल 1 ही आएगा। जब शेषफल 1 आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, यह संख्या कौन सी संख्या है, शेषफल 1 है तो यह संख्या विषम संख्या हो जाएगी, 3q प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब हमने 3 शेषफल वाला का चेक कर लिया, अब 4 शेषफल वाले को चेक करते हैं। लिखेंगे या a बराबर 6q प्लस 4। तो 6q प्लस 4 में से 2 को कॉमन लीजिए तो बचेगा 3q प्लस 2, क्योंकि यह भी कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या शेषफल बचा, 0। इसका मतलब 2 से हमने भाग किया तो भागफल कुछ आया परंतु शेषफल कितना आ गया, 0। तो यह हो गया 2m प्लस 0। यहाँ पर m कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर m हो गया 3q प्लस 2। m बराबर लिखेंगे, m यहाँ m बराबर हो गया 3q प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने 2 से भाग किया तो शेषफल 0 है, इसका मतलब यह भी सम है। अब फिर क्या किया, तो अगला के लिए चेक करते हैं, a बराबर 6q प्लस 5। कुछ संख्या ऐसा भी होगा जिसको हम लोग 6 से भाग करेंगे तो 6q प्लस 5 माने शेषफल 5 आएगा। तो 5 आएगा तो इसको हम लोग 2 के भाग के रूप में पहले हम लोग व्यक्त कर लेते हैं इसको। अब 2 से भाग करते हैं, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3q प्लस 2। 2 से भाग किए तो 3q कॉमन आया, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो 2 बचेगा, 2 दूना 4 और यहाँ 1 बच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यह हो गया आपका 2m प्लस 1। यहाँ पर m कितना हुआ बच्चों, यहाँ पर m बराबर हो गया 3q प्लस 2। इसका मतलब क्या हुआ कि 6q प्लस 5 के रूप में लिखा, मैंने जिस संख्या को 6 से भाग करते हैं और शेषफल 5 आता है उसी संख्या को यदि हम 2 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब यह संख्या क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। यहाँ हमारा बोर्ड भर गया है जी। अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के उतार लीजिए, फिर हम आगे इसके बारे में अब लिखते हैं। अब हम जो बात ऊपर लिखने जा रहे हैं उसको आप इसके नीचे लिखिएगा, हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं। लिखेंगे, हम जानते हैं कि 2 से पूरा
भाग लगने वाली संख्या, पूरा पूरा भाग लगने वाली संख्या सम होती है तथा 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगने वाली संख्या विषम होती है। तो जो हम लोगों ने हल किया है बच्चों, उसमें देखिए कौन कौन संख्या जो है 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगती है। लिखेंगे अतः 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, यही ना तीनों संख्या है जो भाग करते हैं तो शेषफल एक आ जाता है। 2 से भाग करते हैं तो के रूप में लिखी जाने वाली धनात्मक संख्या विषम होती है। लिखी जाने वाली धनात्मक संख्या विषम होती है, प्रमाणित। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। इसका भी आप लोग वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपने फेयर में शामिल कर लीजिए। आपके पाठ नंबर 1.1 में प्रश्नावली 1.1 में इसी मेथड पर एक क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है। दोनों इसी मेथड पर है और दोनों को हल करवाएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 हल करने जा रहे हैं। इसमें कहता है बच्चों कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसके नीचे संकेत लिखा है। यदि आप संकेत को पढ़ लेते हैं ध्यान से तो आप इसको हल कर सकते हैं। संकेत में लिखा है, यह मान लीजिए कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होगा और इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिएगा तो यह हो जाएगा 3m या 3m प्लस 1 के रूप में दर्शाइए। तो इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हल करते हैं बच्चों। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है बच्चों, a बराबर बी क्यू प्लस आर। 0 छोटा बराबर होता है r और r छोटा होता है b से। लिखेंगे प्रश्न से भाजक को क्या लिया जाए, भाजक बराबर 3 लेने पर। जब भाजक 3 लेंगे तो शेषफल कितना आएगा, अतः r बराबर हो जाएगा 0, 1, 2। ठीक है बच्चों। लिखेंगे अतः जब शेषफल इस तरह आएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 3q प्लस 0, फिर या लिखिए या a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, या a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। अब लिखेंगे इन्हें वर्ग करने पर, क्योंकि कह रहा है वर्ग करने पर ना, तो हम लोग भी इसका वर्ग करेंगे। अब जब इसका वर्ग करेंगे तो पहला संख्या लीजिए a बराबर, तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 0, तो इसका वर्ग कर दीजिए, चाहे a स्क्वायर लिख दीजिए, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 3q का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 9q स्क्वायर। इसमें से आप क्या कीजिए, 3 को कॉमन लीजिए। कहने का मतलब क्या है कि जिस संख्या को हम इस रूप में लिखे इसका वर्ग कर दिए। जब इसका वर्ग कर दिए तो जो आया उसको हम 3 से भाग करते हैं। तो 3 से भाग किए तो क्या आ गया बच्चों, 3q स्क्वायर आ गया। 3q स्क्वायर आ गया। इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3m प्लस 0। इसका मतलब हमने 3 से भाग किया तो शेषफल कितना आ गया, 0 आया। लिख देंगे यहाँ m बराबर कितना हुआ, 3q स्क्वायर। यहाँ m बराबर 3q स्क्वायर हो गया। अब इसको कोष्ठ में बंद कर दीजिए।
अब इसमें से दूसरी संख्या को लीजिए, यह वाला संख्या लेते हैं। अब इसका स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लिखिए a स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab में 2 गुना 3q गुना 1, तो 3 दूना 6q प्लस b स्क्वायर माने 1 बराबर। अब कहता है कि जब किसी संख्या को जो इस रूप में लिखा जा सकता था संख्या, उसको जब हम लोग वर्ग किए तो ये आ गया। अब इसको 3 से भाग कीजिए। अब इसको जब हम 3 से भाग करेंगे तो हम देखते हैं क्या आता है, 3 कॉमन ले लिए तो 3q स्क्वायर आ गया प्लस 2q आ गया, और 1 में भाग नहीं लगेगा तो 1 इसी तरह रह जाएगा। इसका मतलब इसको हम लोग 3m प्लस 0 के रूप में लिख सकते हैं, 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में बच्चों? 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं इसके वर्ग को। तो यहाँ पर m कितना हुआ बच्चों? यहाँ m बराबर कितना आया? 3q स्क्वायर प्लस 2q आ गया। तो 3m प्लस 1 के रूप में हो गया। तो इसको हम 3m के रूप में लिख सकते हैं, इसको 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब जिस संख्या को हम लोग भाग करेंगे 3 से, तो उसका शेषफल यदि 2 आएगा, 3q प्लस 2 आएगा, तो इसका भी हम लोग स्क्वायर करते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9q स्क्वायर माने a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 2 3 6 6 दूना 12 प्लस 12q प्लस 4। अब इसको भी हम लोग 3 से भाग करते हैं, चूंकि 3 से भाग करना है तो 4 है तो 3 प्लस 1 लिख लेते हैं। तो इसको लिखते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब इसको हम 3 से भाग करते हैं। जब इसको 3 से भाग करेंगे तो आएगा 3 3 9 प्लस 3 चौका 12 प्लस 3 एकम 3 प्लस 1। इसका मतलब यह क्या हो गया? 3m प्लस 1 के रूप का हो गया। तो 3 से जब किसी संख्या को भाग करेंगे तो वह इसी 3 रूप में होगा, और इन 3 रूप का ही होगा पूरा का पूरा। ठीक है बच्चों? और जब उसको वर्ग करेंगे तो वह या तो 3m प्लस 0 के रूप में आ रहा है, या 3m प्लस 1 के रूप में आ रहा है, तो यह भी 3m प्लस 1 के रूप में आ रहा है। तो यही बात आपसे कहना चाहता है कि कोई भी धनात्मक संख्या जो है, क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर समझ लीजिए। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखिए 3 से भाग करेंगे तो इसी प्रकार की संख्या आएगी, सबका रूप यदि व्यक्त करेंगे तो 3m के रूप में हो गया, 3m प्लस 1 के रूप में हो रहा है। इसके अलावा कोई दूसरा रूप नहीं आ रहा है, क्योंकि टोटल इतना ही ना संख्या है जी, तो इतना रूप में नहीं आ रहा। तो लिखेंगे अतः किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसका मतलब हुआ कि जो वर्ग होगा वो तो 3m के रूप में होगा या 3m प्लस 1 के रूप में होगा प्रमाणित। यह बन गया बच्चों। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका इतना थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार लीजिए। आप लोग अपने फेयर में पूरा कर लीजिए। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पूरा आ रहा है, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेकर के इसको उतार लीजिए। ठीक है बच्चों? इसके अलावा इस मेथड पर आपका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम अगला वीडियो में देंगे। तो आप लोग वीडियो को बहुत बढ़िया तरीके से देख रहे हैं, इसके आधार पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और अपना कोचिंग पूरा कर रहे हैं, अपना फेयर पूरा कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद की पढ़ाई हम लोग पार्ट 3 में करेंगे।